सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के लेक्चर में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं ना, दैट इज समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या है, और इनकी संधारित्र की जो ये संधारित्र है इनकी धारिता क्या होती है, और उसका डेरिवेशन देखेंगे, कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं इसके फार्मूले का। इसके सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र काम कैसे करता है, किस प्रकार से उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है, या धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो उन सभी को शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था, ठीक है ना, आप लोगों को एक बेहतर एक लाइन के साथ में शुरुआत किया जाए। ठीक है ना, बड़ी अच्छी मैंने कहीं पे लाइन पढ़ी थी। लाइन है कि वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे, वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे, असली मजा तो तब है जब मैं खामोश रहूं और तू बेचैन रहे। ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं अपन लोग समांतर प्लेट संधारित्र। तो सबसे पहली बात आती है कि भैया संधारित्र क्या होते हैं। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है कि वैद्युत ऊर्जा को या वैद्युत आवेश को स्टोर करती है। कैपेसिटर, कैपेसिटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, धारण करने की क्षमता, धारिता। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं धारिता शब्द को, कि धारिता शब्द का मतलब क्या है। तो अगर मैं बात करूं धारिता शब्द की, तो धारिता का सीधा सा मतलब होता है भैया धारण करने की क्षमता। अब संधारित्र की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र। तो संधारित्र क्या होगा, हमारा एक तरीके से आपका चालक पदार्थ होता है। संधारित्र क्या होगा, एक तरीके से चालक पदार्थ होता है संधारित्र। ठीक है ना। और वो जो चालक पदार्थ है वो अपने अंदर कितना आवेश इकट्ठा कर रहा है, कितना आवेश स्टोर कर रहा है, कितनी वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर में संचित करके रखता है, स्टोर करके रखता है, वो क्या कहलाता है, उसकी धारिता कहलाती है। तो धारिता का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर आप क्या करते हैं कि किसी भी पदार्थ को अगर आप आवेश देते चले जाएं तो उसके विभव बढ़ता चला जाता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आवेश देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे तो क्या होगा, उसका विभव उसी के रेशियो में बढ़ता जाएगा। तो हमें मिल रहा है कि क्यों भाई, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आप आवेश दोगे उस चालक पदार्थ का विभव उस रेशियो में बढ़ता जाएगा। ठीक बात है। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जहां पे C बराबर क्या आ गया, Q/V। और ये जो C है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड धारिता। अच्छा, इसका जो मात्रक होगा, किसकी बात कर रहे हैं, जो मात्रक की, इसका मात्रक क्या होता है भाई, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और विभव का मात्रक वोल्ट, विभव नहीं विभव, ठीक है, वोल्टेज। तो इसे हम लोग कूलाम प्रति वोल्ट भी कहते हैं। इसका जो इसके लिए एक अन्य मात्रक का जो जनरली इस्तेमाल होता है, दैट इज द फैराड। क्या इस्तेमाल होता है, फैराड का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि फैराड एक बड़ा मात्रक होता है, इसलिए इसके अन्य छोटे छोटे मात्रक जैसे मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड का भी इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली जो इस्तेमाल होता है वो 2.5 माइक्रो फैराड का, सॉरी, जो मोस्टली इस्तेमाल होता है वो माइक्रो फैराड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो हमारे घर में आप वो पंखा का चलता है ना, हम वो लोग लगाते हैं कंडेंसर। ठीक है ना। तो जो कंडेंसर होता है वो भी एक तरीके का क्या है, कैपेसिटर होता है। क्या होता है, कैपेसिटर होता है। आप देखते हैं ना कि भाई उसमें लिखा रहता है 2.5 माइक्रो फैराड, ठीक है ना, म्यू एफ ऐसा करके लिखा रहता है ना, 2.5 म्यू एफ करके लिखा है, 3 म्यू एफ करके लिखा, ये सब उसकी धारिता होती है। तो ये क्या करती है, अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर करने का काम करती है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमें समझना है कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र क्या होते हैं, इनका सिद्धांत क्या है, फिर हम आएंगे अपने डेरिवेशन। तो इसके जो है सिद्धांत को समझते हैं, कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। तो मान लो हमने ये प्लेट ले ली, 2 प्लेटें हमने ले ली। ठीक है, थोड़ा सा उधर बनाते हैं कि अपना इनको जो है क्या करना है, आगे जरूरत पड़ेगी फिगर की, है ना, तो इधर हमें मिटाना ना पड़े। तो देखो हमने मान लो ये हमने 2 प्लेटें ली, ठीक है ना, एक ये प्लेट है अपने पास, ठीक है ना, और एक प्लेट हम और ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इन प्लेटों को हमने क्या किया कि किसी ना किसी विद्युत रोधी स्टैंड पे हमने लगा रखा है इन्हें, ठीक है ना, इन्हें हमने कहां पे लगा दिया, किसी ना किसी एक विद्युत रोधी स्टैंड पे हमने लगा दिया है। समझ रहे बातों को। तो इनको कहीं ना कहीं से हमने किससे जोड़ा है, विद्युत रोधी स्टैंड पे ऐसे लगा करके इनको खड़ा कर दिया।
ठीक है ना, दोनों प्लेटों। अब ये दो प्लेट है, इनका क्षेत्रफल कितना है, तो हमने मान लिया है दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a है। तो अच्छा थोड़ा सा मतलब ऐसी दो प्लेटें हैं, फिगर अपन लोग अपने जैसे बना लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये कौन सा फिगर बन गया है ना। बुक में तो ऐसा नहीं बना हुआ है, बुक में तो कुछ और ही बना हुआ है, तो बुक में ये वाला बना हुआ है, ठीक है ना, कि मान लो आपने एक प्लेट ये ले ली है, ठीक है ना, और इसी के साथ एक प्लेट ये ले ली, ठीक है। अब ये हमने कुछ नाम दे दिया, प्लेट x, ये प्लेट y, इनके बीच की कुछ दूरी है, हमने बोल दिया d। अब इनको हमने विद्युत रोधी स्टैंड पे लगा रखा है, समझ रहे बात को, इन्हें हमने कहाँ लगा रखा है, ये किसी एक विद्युत रोधी स्टैंड पे, ठीक है ना। यहां पर भी ये खड़े हैं, ठीक है ना, ये दो अपने पास विद्युत रोधी स्टैंड है जिसे हमने लगा रखा है, ठीक है ना। दोनों प्लेटें ऐसे खड़ी, ये दो हमने क्या लिया है यहां पर, तो हमारे पास ये क्या है, विद्युत रोधी स्टैंड है, विद्युत रोधी स्टैंड, ठीक है। अब क्या करना है हमें, थोड़ा ध्यान दो। मान लेते हैं इधर हमने चालक तार से इनको जोड़ दिया है, ठीक है ना, यहां पर हमने इनको बैटरी के प्लस टर्मिनल को जोड़ दिया। मान लेते हैं यहां पे हमने कोई सोर्स दिया है, ठीक है ना, कोई बैटरी 20 वोल्ट की हमने दे दी है, जो क्या करेगा कि यहां पर इसकी वजह से क्या आ जाएगा, इस प्लेट पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे बात को। तो इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, प्लेट के इस तरफ क्या आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस प्लेट पे क्या आ गया। अच्छा इसको ऐसे लिख लेते, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा, बस एक सेकेंड, हाँ। तो इस प्लेट पर क्या आ गया, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब प्रेरण के कारण क्या होगा कि इस प्लेट पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, प्रेरण के कारण क्या होगा, प्रेरण की घटना होगी और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पूरे पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि यहां पर इधर की तरफ एक क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है। तो प्रेरण की घटना के कारण उस पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आ गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब दो समांतर प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दो समांतर प्लेटों के बीच देखो, जब आप गॉस के नियम का प्रयोग पढ़ते हो तो वहां पे आप पढ़ते हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हम वहां पर देखते हो कि भाई ये मान लो कोई एक शीट है, ठीक है ना, और इसके निकट जो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है दैट इज द E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण इतना, इसके कारण इतना, तो मिला के कितना हो जाएगा, आधा आधा मिल करके एक हो जाएगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, हमें एक बात और भी पता है क्या, कि भाई अगर ये प्लेट है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल कितना मान लिया दोनों प्लेटों का, A, और दोनों का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा, या सॉरी रेखीय नहीं, कौन सा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो हम यहां पे मान लेते हैं, माना प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, माना प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है भैया, सिग्मा है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक बात। अब अगर भाई आपने यहाँ पे बैटरी से जोड़ रखा है, तो यहाँ पे और इन प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। कितना है, V है। भाई यहाँ पे प्लस वाले से जुड़ा है, इसको हमने मान लो अर्थिंग कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ प्लेट इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है, और दूरी प्लेटों के बीच की कितनी है, D है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये, दूसरी बात क्या, कि जो विभव होगा V, तो V बराबर क्या होना चाहिए, तो हमें पता है एक फार्मूला क्या, कि जो E होता है, E बराबर होता है V अपॉन D। किसी भी अगर आप वो देखेंगे क्या नाम है, विभव प्रवणता। तो विभव क्या होता है, दूरी के साथ परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, और जो विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो यहां से यहां तक वोल्टेज डिफरेंस कितना था, V, दूरी कितना था, D, उठा के रखे यहां पे। तो E का मान क्या मिल गया, V अपॉन D। अब E का मान यहां से रखो, तो V बराबर देखो क्या मिल रहा है, V बराबर मिल गया E इंटू डी, समीकरण नंबर 3। अब यहां से जो E का मान है ना, E का मान उठा के यहां पे रख दो, तो E का मान समीकरण 3 में रखने, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा भाई, V बराबर सिग्मा D बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगा,
सिग्मा डी बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि अभी हमने धारिता का फार्मूला देखा, तो धारिता का फार्मूला क्या होता है? तो धारिता का फार्मूला क्या होता है? धारिता होती है C बराबर Q बाई V, यही होता है। तो लिखो C बराबर, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या मिलेगा Q, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा एक पल के लिए रुक जाओ, Q क्या होगा यहां से देखो जरा। अच्छा ऐसे ही लिखा रहेगा, Q को एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। V की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, ठीक है, कहीं पे कुछ गलत एरर तो नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो V की वैल्यू यहां से रखेंगे तो क्या मिलेगा? सिग्मा डी बटे एप्सिलॉन नॉट। तो C बराबर Q, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, बटे का बटा पलट जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू यहां से देखो जो है कितनी है, सिग्मा बराबर Q बाई A। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? Q बाई A, ठीक है ना, इनटू में D। तो Q से Q कट जाएगा, A पलट के ऊपर जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ गई? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। यानी कि अगर इसके अंदर मान लो परावैद्युत पदार्थ कुछ होगा, ये जो प्लेटें हैं वो किसी माध्यम में रखी होती, ठीक है ना, तो यहां पर ये भी देख लो, अगर प्लेटें किसी माध्यम में रखी, ठीक है ना, नोट डाल के लिख लो, यदि प्लेटें के परावैद्युतांक वाले माध्यम में है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यानी हमें यहां से एक बात क्लियरली दिख रही है कि C किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया C किन किन बातों पे निर्भर करता है, धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, धारिता को कैसे घटा सकते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि भाई देखो K परावैद्युत पदार्थ डाल दो, धारिता बढ़ जाएगी। A यानी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दो, धारिता बढ़ जाएगी। इनके बीच की दूरी कम कर दो, इनके बीच की डिस्टेंस, तो धारिता क्या होगी भाई? दूरी अगर कम करेंगे तो इनकी धारिता बढ़ जाएगी। तो धारिता किन किन बातों पर निर्भर करेगी? तो तीन बातों पर निर्भर करेगी। पहली बात क्या कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के। दूसरी बात क्या कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और तीसरी बात क्या है कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूरी की। अच्छा अब यहाँ पे धारिता बढ़ती घटती कैसे है? तो देखो भाई धारिता हमें बढ़ाने का तरीका क्या है कि अगर मैं किसी तरीके से वोल्टेज को मैं बढ़ा दूं, सुनो जरा, अगर मैं किसी तरीके से वोल्टेज में बढ़ा दूं तो धारिता घट जाएगी। अगर मैं कैसा भी करके मैं वोल्टेज को डिक्रीज कर दूं, वोल्टेज को क्या करूं मैं घटा दूं, तो धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? तो जैसे देखो इसका एक सिद्धांत हम क्या समझते हैं कि जैसे मेरे पास एक प्लेट A है, सिंपल सा समझो, मेरे पास ये मान लो एक प्लेट ये है जिसे हमने प्लस चार्ज दे रखा था, ठीक है, अब इसमें बाकी इसके आसपास कुछ नहीं था। अब हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी लिया है प्लेट B, एक दूसरी बॉडी लिया है प्लेट B जिसपे अभी कोई चार्ज नहीं था। तो अब क्या होगा कि इसके कारण प्रेरण जो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण की घटना होगी, प्रेरण के कारण इस पे कुछ ना कुछ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दो हो गए। अब दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इसके वोल्टेज को कुछ घटा देंगे। समझ गए बात को? तो वोल्टेज कुछ घट गया और वोल्टेज घट गया तो ऑटोमेटिक धारिता बढ़ गई, यानी अब हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। अब मान लो चार्ज देते गए फिर हमने क्या किया, धीरे से इस वाली प्लेट को हमने अर्थिंग कर दी। मान लो हमने इसकी क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। अब धरती मैया तो भैया इलेक्ट्रॉन की पूछो मत, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की महासागर, भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते रहेंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि भाई देखो सुनो जरा ध्यान से सुनना है हमारी बात, जब प्रेरण के कारण इस प्लेट पे इधर नेगेटिव है तो इधर क्या आया होगा, बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे वो पॉजिटिव वाले को धीरे धीरे खा करके खत्म करते चले जाएंगे। तो ये धीरे धीरे प्लस वाले को खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस, यहाँ पे सिर्फ क्या है, प्लस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे धारिता इनकी और बढ़ जाएगी, वोल्टेज और कम हो जाएगा। तो ये इनका सिद्धांत होता है, इस तरीके से संधारित्र हमारा काम करता है। तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बच्चा लोग ध्यान देंगे, ठीक है। क्या है कि भाई किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे, तो देखो लैंग्वेज क्या होगी, माना x और y दो प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर q बटे a। अब हमें पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध है E बराबर v अपॉन d। तो v बराबर क्या होगा, ed।
ई की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रखे तो हमें v का मान क्या मिल गया, देखो ई क्या था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई की जगह पर ये वैल्यू उठा के रखे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट डी था ही। अब हमें धारिता का फार्मूला पता है c बराबर q बाई v, फिर हमें v चाहिए था तो v हमने यहां से निकाल ही लिया, q बटे v का वैल्यू ये रखा, एप्सिलॉन नॉट पलट के ऊपर आ गया, सिग्मा की वैल्यू यहां से रख दी q बटे a, q से q कट गया, a पलट के ऊपर आ गया तो c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बटे d आ गया। अब अगर प्लेटों के बीच हमने कोई ऐसा माध्यम भर दिया जिसका परावर्तन k है, ठीक है ना, तो जो धारिता है वो क्या हो जाएगी c बराबर k एप्सिलॉन नॉट a इनटू में सॉरी k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d। तो ये आपका पास था समांतर प्लेट संधारित्र, इसका सिद्धांत, और इसकी धारिता कैसे कैसे निर्भर करती है, तो परावैद्युत पदार्थ में अगर परावर्तनांक ज्यादा तो धारिता और बढ़ जाएगी, अगर क्षेत्रफल ज्यादा है प्लेटों का तो धारिता बढ़ जाएगी, अगर दूरी बढ़ गई तो क्षेत्रफल क्या होगा डिक्रीज कर सॉरी तो अगर दूरी बढ़ गई तो क्या होगा धारिता घट जाएगी, दूरी बढ़ाने पे धारिता का मान कम हो जाता है। तो ये हमारे पास था समांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता निकालने ज्ञात करने का व्यंजन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है ना, कंटेंट तरीका आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये क्या होते हैं भाई, ये चीजें क्या है, ठीक है। डेरिवेशन आपको अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर एक बार करके कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आती है बातें कि नहीं आती है, या जो भी बातें। अच्छा, इसी के साथ आप लोगों को एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन और देनी है, हालांकि मैं शॉर्ट वीडियो करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, जल्द ही आप लोगों के साथ मैं लेकर के आ रहा हूं फिजिक्स कंप्लीट बैच, ठीक है ना, जो कि आपका होगा सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और प्लस यहाँ पे नीट लेवल के जो पीवाईक्यूज की चर्चा करेंगे। अब हालांकि जो सीयूटी है इसमें खास करके आपका सिर्फ कौन आता है क्या, तो इसमें आपका सिर्फ 12th का पेपर बनता है, किसका पेपर होता है उसमें 12th का सिलेबस ही आता है ना, तो इसमें क्या आता है सीयूटी में सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा जाता है, तो अभी अपन लोग मात्र 12th का कवर करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, हर एक यूनिट का आपको पूरा का पूरा बाकायदा वन शॉट मिलेगा 12th हर एक चैप्टर का फिजिक्स का, ठीक है, जिसकी शुरुआत संभवतः इस संडे या मंडे से हो जाएगी, ठीक है आपको, और उससे आपको फायदा क्या होगा कि क्लास 12th वाले की जो बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं ना उनको भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। कैसे, तो आपको बस क्या ही नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे केवल डेरिवेशन ही तो नहीं करना है, बाकी आपको शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें मिल जाएगी, सारे फार्मूले, डेफिनेशंस, डायमेंशंस, ठीक है ना, वो सब छोटी छोटी बातें आपको जानकारी मिल जाएंगी। और उम्मीद करते हैं कि शॉर्ट वीडियो जो होगा वो जो अपना वन शॉट होगा वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 45 मिनट 50 मिनट का बनेगा, एक यूनिट में सारे फार्मूले कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जबरदस्त है, जो भी बच्चे आपका सीयूटी फिजिक्स देना चाहते हैं, सीयूटी यूजी, बहुत ही जल्द मैं उसके लिए जबरदस्त तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है ना, और प्रॉपर लाइव भी आएंगे यूट्यूब पे, टेंशन मत लेना, वो अपना लाइव चलेगा शाम को रात को 7:30 बजे, नाइट में 7:30 या 8 के आसपास टाइमिंग रहेगी, ठीक है ना। इस संडे को लाइव अपन लोग मिलेंगे, इस संडे लाइव मिलने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। और हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आपको इन वीडियोस के या क्लास 12th के शॉर्ट नोट्स चाहिए या केमिस्ट्री के चाहे फिजिक्स के, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। और आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, चाहे फिजिक्स का चाहे तो केमिस्ट्री का, ठीक है ना, दोनों के पीडीएफ आप मुझे वहां पे मैसेज करेंगे तो आपको वहां पे दोनों के पीडीएफ मिल जाएंगे जिस भी चैप्टर के चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको ध्यान में रखेंगे। और वीडियो को बंद करने से पहले एक छोटी सी शायरी है, बड़ी अच्छी लाइन है, मैंने कहीं पे पढ़ी थी, ठीक है। तो अर्ज किया है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, बहुत गौर फरमाइएगा, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं जो होगा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक बार लाइक करके जरूर बताएंगे और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।